नमस्ते भारत। मैं उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से एक सजग नागरिक के रूप में आपसे बात कर रहा हूं। ये वही देवरिया जिला है जो आजकल खूब सुर्खियां बटोर रहा है, और ये सुर्खियां किसी सकारात्मक रूप में नहीं बटोर रहा। ये सुर्खियां दरअसल नकारात्मक रूप में हमें मिल रही हैं, क्योंकि हमारे जिले में 6 हत्याएं हुई हैं, और वो 6 हत्याएं गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर को ही हुई हैं। और आप देखिए, अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हों, प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए हों या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए हों, चाहे पाठक के तौर पर और चाहे आप स्वयं पत्रकार हों, अभी तक आप तक देवरिया का नाम पहुंच गया होगा, अगर आप पहले से नहीं जानते रहे होंगे तो भी। दरअसल हमारे जिले के रुद्रपुर विधानसभा के अंतर्गत फतेहपुर गांव में 2 अक्टूबर को कथित तौर पर प्रेमचंद यादव की हत्या हो जाती है, और यह हत्या सत्यप्रकाश दुबे बताया जा रहा है, जिनका नाम है, उनके द्वारा कथित तौर पर करी गई है। हालांकि ये जो आरोप है, इसके कोई भी चश्मदीद अभी भी कोई आया नहीं है सामने, यानी यहीं पर ये एक जांच का विषय बन जाता है। लेकिन फिर भी, क्योंकि कुछ लोग ये मान रहे हैं कि उनका परिवार यानी सत्यप्रकाश दुबे का परिवार ही इस हत्या को अंजाम दिया है, तो चलिए, क्योंकि कुछ लोग मान रहे हैं इसलिए हम उसको भी मान लेते हैं। अब अगर आप यहां तक वीडियो देख चुके हैं तो आपके अंदर एक बात तो आ ही गई होगी कि जो आपके स्क्रीन पर शख्स बोल रहा है, यानी कि मैं खुद किस जाति का हूं, क्योंकि इस पूरे घटना को जाति में बांटा जा रहा है, इसे जाति का एक एंगल दिया जा रहा है, और यही तो दुखद है। और मैं वास्तविक तौर पे बताऊं कि अगर आप मुझे नहीं जानते रहे होंगे और आपके अंदर यह बात की उत्सुकता होगी कि मेरे स्क्रीन पर बोलने वाला शख्स किस जाति का है, तो मैं बताऊं कि फिर समाज जातिवादी नहीं है, जातिवादी हैं आप। क्योंकि आपको यह नहीं मायने रख रहा था कि आपके स्क्रीन पर बोलने वाला जो शख्स है उसके विचार क्या है इस मामले को लेकर के, लेकिन आपके दिमाग में यह आया कि बोलने वाला शख्स किस जाति का है, क्योंकि इसके विचार उसी आधार पर होंगे जिस जाति का है ये। और इसका मतलब यह भी है कि आपके दिमाग में उस घटनाक्रम को जाति से जोड़ करके देखने का एक तरीका अब आपके दिमाग ने बना लिया है। तो आप फोन को स्क्रॉल करिए और आप किसी दूसरे वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन अभी भी अगर आपके अंदर जातिवाद से ऊपर मानवता है तो कृपया फिर इस वीडियो को आप आगे जारी रखिए। तो मेरा नाम है शिवम दीक्षित, और अगर आप दीक्षित टाइटल कभी सुने हो तो अच्छी बात है, नहीं सुने हो तो मैं एक ब्राह्मण हूं। लेकिन इस बात का दंभ नहीं है कि मैं एक ब्राह्मण हूं, मैं समान जातियों के बराबर ही एक जाति हूं, और मैं नहीं यादव से ऊपर और नहीं यादव से नीचे हूं, समान हूं। मुझे इस बात का कोई दंभ नहीं है। और जैसे हर जातियों को अपने जाति में होने का एक गर्व होता है, मुझे भी गर्व है। और क्योंकि आज समाज में हमारी लड़ाई ये दिखाई जा रही है कि यादव से है, जो कि नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि मेरे अंदर कोई ऐसा दंभ नहीं है, और मेरे जितने भी परिचित हैं ब्राह्मण जाति से, उनके अंदर भी कोई इस बात का दंभ नहीं है, और ना हमारी कोई लड़ाई है। लेकिन फिर भी इसे लड़ाई का एंगल दिया जा रहा है। तो चलिए हम आते हैं घटना पर। तो हम आपको लिए चलते हैं फतेहपुर गांव में। 2 अक्टूबर की यह घटना है। कथित तौर पर सबसे पहले प्रेमचंद यादव की हत्या हो जाती है, और लोग ऐसा कह रहे हैं कि यह हत्या को अंजाम देते हैं सत्यप्रकाश दुबे। मान लिया जाता है कि सत्यप्रकाश दुबे इस घटना को अंजाम देते हैं। इसके बाद क्या होता है, फिर जो प्रेम के समर्थक, उनके परिवार के लोग, इस क्रिया के प्रतिक्रिया के तौर पर वो लोग सत्यप्रकाश दुबे के घर पहुंचते हैं, और वहां पर ये लोग तैश में आकर 5 हत्याएं कर देते हैं, यानी लगभग पूरा परिवार साफ। ठीक। अब जो लोग मृतक हैं, वहां अगर आप नाम पढ़ेंगे तो आपको एक क्लू मिलेगा। मैं नाम पढ़ देता हूं। सबसे पहले तो सत्यप्रकाश दुबे स्वयं, उनकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद से किरण दुबे, जिनकी उम्र लगभग 45 वर्ष थी, उनकी भी हत्या कर दी जाती है, जो कि एक महिला है, आप जान ही गए होंगे, सत्यप्रकाश दुबे की पत्नी है ये। इसके बाद है सलोनी, जो कि सत्यप्रकाश दुबे की लड़की है, जिनका उम्र था 18 वर्ष। जरा सोचिए। उसके बाद से नंदिनी, जिसकी उम्र थी 10 वर्ष, और उसके बाद से गांधी, यही है वो क्लू, गांधी, जिसकी उम्र थी 15 वर्ष, और अनमोल दुबे नाम का एक बच्चा था जिसकी उम्र 8 वर्ष की थी। इसे भी भीड़ ने पूरी मारने की कोशिश करी, लेकिन ये अधमरा था, इसलिए भीड़ को लगा कि ये मर चुका है, और ईश्वर की कृपा देखिए कि ये बच्चा बच गया। अब मेरा पूरा जो केंद्र बिंदु है वो है गांधी वाला जो बच्चा था, जिसका नाम गांधी था, जिसकी उम्र 15 वर्ष थी। आप जरा सोच के देखिए कि अगर आप हिंदू धर्म से रिश्ता रखते हो तो रामायण में एक पात्र है रावण पुरुष में, और महिलाओं में एक पात्र है कैकेयी। क्या सामान्यतः आप ये नाम समाज में पाते हैं
क्यों नहीं पाते हैं? कभी आपने सोचा ही है? क्योंकि हमारे विचार ऐसे लोगों से तालमेल नहीं खाते हैं। हमारे दिमाग में इन लोगों के नकारात्मक विचार हैं। इन लोग के प्रति, रावण के प्रति हम नकारात्मक विचार रखते हैं, इसलिए अपने बच्चों का नाम रावण नहीं रखते हैं। कैकेयी के प्रति हमारा विचार नकारात्मक होता है, इसलिए हम कैकेयी नाम अपने बच्चियों का नहीं रखते हैं। तो आखिर क्या रहा होगा जब सत्यप्रकाश दुबे अपने एक बच्चे का नाम गांधी रखे होंगे? इसका मतलब यह है कि गांधी का विचार उनके लिए मायने रखता होगा। फिर भी उनके ऊपर हत्या का आरोप लगाया जाता है। यह रही पहली बात। अब यहां से दो चीजें आती हैं। जो लोग इस बात को लेकर के लगे हुए हैं कि क्या हो गया, जब प्रेमचंद दुबे की मृत्यु हुई तो उसकी प्रतिक्रिया में ये मौतें हुई और इसलिए यहां पर दोषी कोई नहीं है। वाह, दोषी कोई नहीं है। दरअसल अगर यही बात आरक्षण पे आती ना, तो फिर संविधान और लोकसभा, राज्यसभा, सरकार सब नप जाते। तब यही लोग संविधान की दुहाई देते हैं। अगर यही घटना आपके घर पे हुई होती तो आप आईपीसी और सीआरपीसी की दुहाई देते। अगर यही घटना आपके ऊपर हुई रहती तो आप अफसरों के जितने भी कार्य रहे हों पूर्व में, आप उसकी दुहाई देते। लेकिन क्योंकि यह घटना आपके घर की नहीं है, इसलिए राजनीति की रोटियां तो सेकनी ही है, जाति को तो देखना ही है। जरा एक बात बताइए कि अगर आज के वक्त में एक हत्या हो जाती है तो आप अपने विवेक से बताइए कि क्या करना होता है? क्या हमें भी हत्या करनी होती है? और अगर आपको हत्या करने की पूरी इजाजत संविधान ने दे रखा है तो फिर आप पूरी तरीके से निर्दोष हैं, फिर तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर आपकी आस्था संविधान में है तो जरा आप स्वयं बताइए कि क्या हत्या के बदले हत्या होती है? नहीं ना। और चलिए थोड़ा मान लेते हैं कि आवेश आपके ऊपर हावी है और आप अब संविधान को ताक पर रख करके बदला लेंगे, तो क्या अब सारी हत्याओं का बदला लेना पूरे देश में स्टार्ट कर दिया जाए, चालू कर दिया जाए? और भी जरा सोचिए कि चलिए आपको यह भी छूट दे दिया गया कि आप एक हत्या के बदले एक हत्या करिए, तो फिर 4 हत्याएं ज्यादा हुई हैं दुबे परिवार की ओर, तो क्या 4 लोगों को यादव परिवार में मार दिया जाए? नहीं ना। क्यों? क्योंकि आपके विचार एक जाति के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। मानवता आप में मर चुकी है। मैं मानता हूं कि एक व्यक्ति का जाना, एक मुखिया का घर का जाना दुखद होता है और कोई भी मृत्यु दुखद है, लेकिन आप जब देख रहे हैं एक मौत को, आपके पूरे विचार केवल उसी के चारों ओर घूम रहे हैं। लेकिन वहीं उसी के विपक्ष में 5 लोग, बच्चे यार, बच्चे 10 वर्ष, 15 वर्ष, 18 वर्ष, शर्म नहीं आती है ना आप जब आ जाते हैं इस बात को लेकर के? अच्छा, मैं पोस्ट में वीडियो में लगा दूंगा इस चीज को किस तरीके से सॉफ्टली चेंज करा जा रहा है। मैं एक पोस्ट देखा कि एक कोई यादव भाई थे, वो लगाए कि दूध बेचने वाली जाति इतना आलीशान मकान बना ली, इसलिए अब लोग जल रहे हैं और लोग चाहते हैं कि बुलडोजर मैंने उन्हें कमेंट करा और लोग बड़ा पसंद किए उस कमेंट को कि भाई इससे भी आलीशान घर बनाओ और तुम किसी भी जाति के रहो, यादव रहो, पासवान रहो, कुछ भी रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन उस घर के नींव में किसी का खून शामिल ना हो, किसी को प्रताड़ित करके आपके उस घर के बंगले, वो घर हो, वो बंगला हो, वो नींव किसी खून से मजबूत ना करना। बनाओ आलीशान महल, क्या जाता है किसी का? हमारी जेब से पैसा थोड़ी ना जाता है। अब उस घर की नापी हुई और कानूनन वहां पे एक नोटिस दे दिया गया है, जैसा कि पता चल रहा है। और अब लोगों के, जो लोग खास करके एक वर्ग को समर्थन दे रहे हैं कि नहीं, घर नहीं टूटना चाहिए। एक परिवार टूट गया और आप घर की बात कर रहे हैं। एक पूरा परिवार खत्म हो गया ना। और अगर आप अभी भी इस बात के लिए उतारू हो गए हैं कि चलो कमेंट में अपने विचार रख देते हैं और कमेंट करते हैं कि नहीं है, ये चीज़ है, वो चीज़ है, तो मैं मानता हूं कि आपकी मानवता पूरी तरीके से मर चुकी है। पूरा घर तो टूटने जा नहीं रहा, पहली बात तो यही है। सरकार भी वहां पर अपनी एक जो छवि है उसको बनाने की कोशिश करेगी कि बाउंड्री तोड़ दी, हो गया। तो इससे मेरे हिसाब से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला उस परिवार पर, क्योंकि उस परिवार में ऑलरेडी धन धान्य की कोई कमी नहीं है। बस वो परिवार अपने एक परिजन को खोया हुआ है, अपने एक मुखिया को खोया है। और इस बात का दुख है, किसी का भी जाना दुख ही करता है, किसी को भी करता है, किसी भी परिवार को करता है। लेकिन किसी का जाना उस परिवार को दुखी किया है, मैं मानता हूं, लेकिन 5 लोगों का जाना इस परिवार को दुखी तो नहीं किया होगा। आप जब एक व्यक्ति को बचाने में लग जाते हैं, आप 5 हत्याओं के बदले
ये देख रहे हैं कि घर ना टूटे, तो सोचिए कि आपकी मानसिकता किस जगह रही होगी, किस गर्त में आपकी मानसिकता गिरी हुई है। आप इस समय एक जाति देख रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि अगर 5 यादवों की हत्या हुई होती तो भी अगर मुझसे कोई राय पूछता तो मैं यही कहता कि ये भले वो कोई ब्राह्मण हो, उसके घर गिरा दिया जाए, क्योंकि मानवता ऊपर है, जातियां तो हम देख लेंगे। और आपको क्या लगता है कि जब हिंदू हितों की बात होगी तो क्या हम बिना यादव बिरादरी के हिंदू धर्म को सोच सकते हैं? कभी भी नहीं। हम कृष्ण के वंशजों को कैसे निकाल सकते हैं? हम राम के वंशजों को कैसे निकाल सकते हैं अपने साथ से? आपको लगता है कि हम बटे हुए हैं, बांटे जा रहे हैं। जो ये जाति के नेता हुए ना, ये हमें बांट रहे हैं। होना तो यहां पर यह चाहिए था कि आप मुखर होके विरोध करते कि इसकी जांच होनी चाहिए और सारे के सारे जितने भी इसमें आरोपी हैं सबको ऐसी सजा दो कि लोग हत्या करने पर कांपे। मैं आपको बताऊं कि आज के डेट में एक शायद मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन नवनाथ मिश्रा हत्या आरोपी में एक व्यक्ति है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि उसके भी घर गिराए जाएं। ब्राह्मण तो वो भी है जिसके साथ में असलहा पकड़ा गया है, तो उसके भी घर गिराया जाए। मुझे जाति से कोई लेना देना नहीं है। मुझे अगर किसी ने अपने 5 लोगों को खोया है उसका दर्द है, उसका इल्म है कि हमारे समाज में इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, और इसके बाद भी अगर आपके ऊपर वो जाति वाली काली पट्टी और काले चश्मे लगे हुए ना दोस्त, तो ईश्वर करें कि ऐसी घटना आपके साथ हो और फिर यह समाज तब जातिवाद करके दिखाए। शायद फिर ही आप समझ पाएंगे कि आपका जो विचार है, जो आपकी मानसिकता है, वो किस गर्त तक पड़ी हुई थी। उम्मीद है कि आप सोचेंगे, आप विचार करेंगे। अगर आप जातिवादी एंगल इसमें ढूंढ रहे हैं तो मेरे हिसाब से मैं पूरे तरीके से मैं मुखर होकर के ये बोलता हूं कि इसमें जो भी आरोपी हैं उनके घर की पूरी नापी हो, और जितने भी, मैं संविधान से बाहर जाकर के नहीं, जितना भी जगह वो लोग कवर करके रखे हुए हैं जो कि इलीगल है, आप उसको गिराइए। और इसमें एक ऐसी नजीर पेश करिए, मैं सरकार से ये विनती करता हूं कि आप एक ऐसी नजीर पेश करिए जो और लोगों के लिए उदाहरण हो, चाहे वो किसी भी जाति का व्यक्ति हो, कोई अधिकारी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बस ऐसी नजीर इस उत्तर प्रदेश से पूरे देश को जाए कि हत्या के लिए इस तरीके का प्रावधान भी हो सकता है। और मेरा संविधान पर पूरा विश्वास है, मेरी संविधान के प्रति पूरी निष्ठा है। आवाज दो, हम एक हैं। जय हिंद।